संगत, माताओं बहनों, चर अचर जीव, सबके चरणों में दास का सत सत नमन। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरणी माई, मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास में इतनी समझ नहीं है, न ज्ञान है न बुद्धि है, लेकिन फिर भी ईश्वर आज्ञा में जो कुछ भी शब्द आएंगे वो दास के कुछ भी नहीं होंगे उसमें, और कोई गलती हो तो दास समझ आता है। बड़े प्रयास के साथ आज दास कुछ शब्द आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा। आज का विषय है सदाचारी जीवन कैसे बने। हम सब चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय हो, कोई दुख नहीं चाहता। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन शांतिमय हो, कल्याणकारी हो, लेकिन इस संसार में तो सुख भी है, दुख भी है, शांति भी है, अशांति भी है। फिर हम दुख से कैसे बचें, अशांति से कैसे बचें, जिससे हमारा जीवन सुखमय हो जाए। तो सत्पुरुषों ने सुखी जीवन के लिए एक कला बताई, एक आर्ट बताई। उन्होंने फरमाया, जीवन में सदाचार अपनाओ, यही सुखी जीवन जीने की कला है। अगर सुखी रहना चाहते हैं तो जीवन को में सदाचार अपनाया जाए। और सुखी जीवन का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, आधारभूत सिद्धांत है, वही सदाचार ही है। कुछ प्रेमियों, सुखी हमारे कर्मों की जो फाउंडेशन है वो सदाचार की है। हम जीवन में हर समय कर्म करते रहते हैं, मगर भूल जाते हैं कि इन कर्मों का फल भी हमारे सामने आएगा और हमें इन कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उदाहरण के लिए देखिए, रबर की गेंद को दीवार पर मारो तो आप देखेंगे वो वापस आ जाएगी। इसी तरह हमारे कर्मों की गेंद भी फल के रूप में जरूर वापस आएगी। अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छाई वापस आएगी, भला करेंगे तो भलाई वापस आएगी, और बुरा करेंगे तो बुराई वापस आएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भी हम दूसरों को देंगे वो वैसे ही हमारे पास वापस मिलेगा। बस इतनी बात अगर समझ में आ जाए पूज्य प्रेमियों, तो सदाचार क्या है वो भी हमारी समझ में आसानी से आ जाएगा। हम देख रहे हैं आज का मनुष्य एक भयानक बीमारी में फंसा हुआ है। तृष्णा रूपी बीमारी, वासना रूपी रोग में मनुष्य हर समय गलतान है, चल रहा है। न तृष्णा समाप्त हो रही है, न सुख शांति मिल रही है। जीव इन्हीं कामनाओं को पूरा करने के लिए कर्म करता रहता है। अच्छे कर्म भी होते हैं, बुरे कर्म भी होते हैं। कर्म करते करते पूज्य प्रेमियों जीवन लीला समाप्त हो जाती है, मगर जीव का सफर खत्म नहीं होता। उसे तो फिर इन कर्मों का फल भोगने के लिए कई बार जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है। ये जन्म मरण का चक्कर बड़ा भयानक रोग है। इससे छुटकारा पाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, और ये लक्ष्य केवल हमें मनुष्य रूपी कर्म योनि में ही प्राप्त होगा, और किसी भोग योनि में नहीं है। कहते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर नर दुर्लभ सब ग्रंथन बाबा। ये जो जीव को ये जन्म मनुष्य का मिला है, ये बड़ा दुर्लभ है, लेकिन अज्ञानवश मनुष्य इस बात को समझ नहीं पाता है और दिन पर दिन कष्ट भोगता रहता है। मानव जन्म बहुत मूल्यवान है, सबसे उच्च कोटि का जन्म इसको माना गया है। मनुष्य इस जन्म में ही, इसी होने में ही ईश्वर परायण को धारण करके प्रभु से प्रेम और मिलाप हो सकता है। कुछ प्रेमियों, कोई और योनि नहीं है, सारी भोग योनि है। उन भोग योनि में बस ट्रांसफर होता चला जाता है।
जैसे सांप अपनी केचुली को छोड़ता चला जाता है, बढ़ता चला था, वो स्थिति इस जीव की है। शरीर बदलते चले जा रहे हैं, जीव का अंत नहीं हो रहा है। महाराज जी ने भी, सदगुरु महात्मा मंगल राम जी ने भी इस विषय में फरमाया, हर मनुष्य जीवन की यात्रा में केवल सत अनुराग ही परम शांति देने वाला है। इसलिए परम यत्न से सत्परायण होकर असत के मान मोह को त्याग कर नम्रता, प्रेम और परोपकार जैसे गुण धारण करके उत्तम संस्कार को प्राप्त कर सकता है। जब तक सत का बोध नहीं होता, तब तक वासना रूपी कर्म दुख से छुटकारा नहीं हो सकता। महाराज जी ने चेतावनी भी दी, अगर इसी जन्म में सत का बोध नहीं हुआ तो फिर कई शरीर धारण करके वासना के फैलाव में विचरना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा और बार बार मरना पड़ेगा। इससे एक बात तो स्पष्ट होती पूज्य प्रेमियों कि हमारे जीवन का लक्ष्य वासना नहीं है, बल्कि साधना है, भोग नहीं है, त्याग है। वासना एक रोग है, दुख है, नरक है, जबकि साधना अमृत में सुख है, स्वर्ग है, जीवन है, आनंद है। इसलिए वासना को त्याग करना है और साधना को धारण करना है। महाराज जी फरमाते हैं, तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा, कल्याणमय हो जाएगा, ये भी सदाचारी समझे। अब शाब्दिक अर्थ है सत सदाचार, यानी कि सत प्लस आचरण, सत का आचरण। सत का आचरण तभी हो सकता है, सत्य मीन्स ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर। सत का आचरण, सत में विलीन तभी हो सकता है जब केवल सत स्वरूप ईश्वर को कोई सत्य में निष्फल धारण कर किया जाए और तमाम कर्म जालों की को आसक्त रूप समझा जाए। इसलिए सत्पुरुषों ने कहा, हर घड़ी ईश्वर को याद करो और उसी का सिमरन करो, मगर हम तो अपनी देह के सिमरन में ही जीवन व्यतीत कर देते हैं। वो कहते हैं इसका त्याग करना होगा। देह का मान दुख का कारण है और शरीर के कर्म भोग हमारे लिए बहुत बड़ा बंधन है, मुसीबत है। इसका भी त्याग करना होगा। यह मुमकिन है कि केवल सदाचार को अपने जीवन में धारण करने से। अगर हम सदाचार को अपने जीवन में धारण करेंगे तो त्याग की भावना पैदा होगी। अपने जीवन को सदाचारी बनाएं, यानी अपने आचरण को शुद्ध करें और अपनी रहनी सहनी को शुद्ध करें, अपने मन और बुद्धि को निर्मल करें। जब बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो हमारे अंदर शुद्ध विचार प्रकट होंगे और सत विचार जब अंदर आएंगे तो उन सत विचारों से हमारे अंदर सत्कर्म होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि याद रखना चाहिए कुछ प्रेमियों, तमाम जीवन का आधार बुद्धि की पवित्रता ही है। यानी कि जितनी बुद्धि निर्मल होगी उतनी ही इंद्रियों द्वारा निर्मल कर्म होंगे और उससे सत शांति को प्राप्ति होगी। और जितनी बुद्धि मलिन होगी उतनी ही इंद्रियों द्वारा मलिन कर्म होंगे और अशांति नित्य पैदा होती रहेगी। इसलिए अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो हमें बुद्धि को निर्मल और पवित्र करना चाहिए। अब बुद्धि के अंदर कौन से दोष हैं जिसके कारण बुद्धि अशुद्ध है, ये थोड़ा विचार करना है। बुद्धि के अंदर कौन से दोष हैं? सबसे पहले बुद्धि ने सबसे बड़ा दोष है, बुद्धि ने सबसे पहले इस संसार को सत मान लिया और शरीर को सब कुछ मान लिया और शरीर के मोह जाल में फंस गया और ईश्वर को भूल गया। ये बुद्धि के अंदर ये बहुत बड़ा दोष है। सबसे पहले बुद्धि ने संसार को सत्य मान लिया, शरीर को सब कुछ मान लिया और शरीर के मोह जाल में फंस गया और ईश्वर को भुला दिया।
उससे क्या हुआ, उसके अंदर कर्तापन का अहंकार पैदा हो गया और अपने आप को कर्मों का कर्ता बना लिया और इससे वो अवगुणों के जाल में फंस गया। इसमें क्या होता है, सत विद्या का आलोप हो जाता, वहां सत का आलोप हो जाता है, वहां सब ही असत है। जीव हर समय स्वार्थ के बारे में सोचता रहता है और उसी के अनुसार कर्म करता रहता है। स्वार्थ कर्म से क्या होता है, बुद्धि मलिन हो जाती और जीव भोग की आगी में जलता रहता है। सत्पुरुष ने इस बीमारी को समझा और फरमाया, यह जीव विकारों को भोगने के लिए नहीं है, यह जीवन विकारों को भोगने के लिए नहीं है, बल्कि विकारों को जड़ से उखाड़ने के लिए है। इस बात से कोशिश करनी चाहिए कि अपने जीवन को परोपकारी बनाया जाए। स्वार्थ त्याग कर परमार्थ का रास्ता अपनाना चाहिए। सत्कर्मों में विचारो, जब तक कर्म शुद्ध नहीं होंगे शांति प्राप्त नहीं हो सकती। कर्म की पवित्रता से ही बुद्धि शुद्ध होती है और शांति के पाने के लिए सत साधना को धारण करना अति आवश्यक है। जब निर्मल कर्म करोगे तो ईश्वर विश्वास पैदा होगा और प्रभु विश्वास से कर्म जाल की आसक्ति का नाश होगा, यानी प्रभु परायणता आ जाएगी। सदगुरु महात्मा मंगत राम जी ने भी इस बारे में फरमाया, सार निर्णय यह है कि सत्कर्म करने से बुद्धि निर्मल और पवित्र होती है और उन्हीं के द्वारा जीव सदाचारी बनता है और इन्हीं कर्मों के फलस्वरूप जीव ईश्वर परायण हो जाता है। इससे ये बात बिल्कुल सिद्ध होती है कि हमारे सत्कर्म ही हमें सदाचारी बनाते हैं और हमारे मलिन कर्म हमें दुराचारी बनाते हैं। इसलिए अपने कर्मों पर नित्य विचार करना चाहिए, अपने कर्म मार्ग को शुद्ध करना चाहिए। इस बारे में भी महाराज जी ने फरमाया, सत्कर्म साधन करो, यही धर्म स्वरूप मंगत करनी निर्मल, हरे पाप का कू। सत्कर्म की साधना मन करे निष्काम, मंगत दुविधा सब मिटे, जीव पाए विश्राम। यानी सदाचारी जीव को क्या करना चाहिए, अगर सदाचारी जीव उसे क्या करना चाहिए, कैसा उसका जीवन सदाचारी बने, तो उसका पहला एक फॉर्मूला था, सदाचारी जीवन बनने के लिए पहले अपना आहार शुद्ध करो। क्योंकि मनुष्य एक प्रकृति से करुणाशील है, उदार है, दयावान है, लेकिन आज दुर्भाग्य यह है उसके अंदर से ये गुण जो हैं धीरे धीरे लोप होते चले जा रहे हैं और वो हिंसा की तरफ बढ़ रहा है। मांसाहार के सेवन से मनुष्य, देखा होगा आपने, क्रूर हो रहा है, करुणाहीन हो रहा है, हिंसक हो रहा है, क्रोधी हो रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, आलसी हो रहा है। लेकिन फिर भी ज्यादातर घरों में ये अशुद्ध आहार प्रचलित है। उन्हें पता ही नहीं हमारे घर में ये कोहराम क्यों मचा हुआ है, क्यों सब लोग घर में चिड़चिड़े हो रहे हैं, क्रोधी हो रहे हैं, आलसी हो रहे हैं। याद रहे, अपने स्वाद और स्वार्थ की खातिर यदि किसी बेजान की हम हत्या करते हैं तो उसका भारी दंड भुगतना पड़ेगा, ये पूर्ण निश्चय माने। ये सब दुराचार का स्वरूप है। इसका नतीजा गिरावट है, यानी कि आध्यात्मिक गिरावट। संसार न शुभ है, पूज्य प्रेमियों, संसार न शुभ है न अशुभ है। हमारा विचार ही हमें शुभ बनाता है और हमारा अशुद्ध विचार ही हमें अशुद्ध बनाता है। इसलिए हमें हर समय अपने विचारों को शुद्ध करना चाहिए। कैसे? दूसरों का सम्मान करना सीखें, छोटे बड़े, अमीर गरीब, पढ़ा अनपढ़, परिचित हो अपरिचित हो, सबको सम्मान देना चाहिए।
अगर आप ऐसा करेंगे पूज्य प्रेमियों, तो जगत आपको वही सम्मान देगा जैसे मैंने गेंद वाली बात आपको बताई। जैसा हम करेंगे वैसा हमें वापस मिलना है, ये पक्का निश्चय समझे। दूसरों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, सबके मन को जीतने का कष्ट करें, प्रयास करें। दूसरों में खूबियां तलाशें, उनको अपनाएं। अपने अवगुण को तलाशें, उनको छोड़ें। मगर हम इसके उल्टे चढ़ते हैं। दूसरों की कमियां देखते हैं, अपनी कमियां नहीं देखते। हम दूसरों की बुराई करते हैं, उसकी मजाक उड़ाते हैं। इस सब चीजों से हमें बचना चाहिए। अपने कमजोरियों पर हमें ध्यान देना चाहिए, जबकि हम दूसरे की कमजोरियों पर ध्यान दें। ये दोष है। दूसरों की मदद करना चाहिए, तन मन धन से दूसरों की मदद करें। कहते हैं ना, कर भला हो भला। जैसा करेंगे वैसा ही होगा। जैसा शीशे में हम देखेंगे वैसा ही अक्षर में दिखाई देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमें अपने सुख को त्याग कर दूसरों को सुख देने की चेष्टा करनी चाहिए। इससे हमारे अंदर अहम की भावना, मैं की भावना धीरे धीरे कम होती चली जाती है। इससे नम्रता आती है, विनम्रता आती है। अपने आप को सबसे नीचा समझे, इससे अभिमान, गरूर का नाश होता है। अपनी कभी बड़ाई ना करें, दूसरों की बढ़ाई करें, उनकी अच्छाइयों को का प्रवचन करें, लोगों को बताएं। साथ में छल कपट को अंदर से निकाल दें, क्योंकि अगर हम छल कपटी होंगे तो हमारा मन चपटी होगा और हम सदाचारी ना होके दुराचारी बन जाएंगे। एक और बड़ी बात है, हमारी जीभ बड़ी चटोरी है। ये हर समय मांगती तो मिठाई है, लेकिन आज हमारी वाणी कितनी कठोर और कड़वी हो गई। वाणी में इतनी शक्ति है कि बिगड़े हुए काम को सुधार देती है और सुधरे हुए काम को बिगाड़ भी देती है। इसलिए हमें अपने वाणी पर भी संयम रखना है। वाणी के अहंकार, वाणी भी जो है अहंकार को जन्म देती है। इसलिए वाणी पर बहुत कुछ सोच समझ के हम लोगों को बोलना चाहिए। इसलिए वाणी में मिठास लाएं, क्रोध से दूर रहें। मीठी वाणी है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपको और को शीतल करे, आपको शीतल करे। वाणी का तो इतना विचित्र रोल है हमारे जीवन में। वाणी से हम पूरे संसार को जी सकते। पूज्य प्रेमी, संगत का रंग बहुत जल्दी चढ़ता है। इसलिए संगत हमेशा विचारवान और विवेकी मनुष्यों की करनी चाहिए, क्योंकि कुसंगत का ज्वर जो है बहुत जल्दी चढ़ जाता है। अगर हम अच्छी संगत पर नहीं बैठेंगे तो बुरी संगत हमें दुराचारी जरूर ना। इसलिए कुछ प्रेमियों, आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि जहां पर भी विचारवान लोग हों, विवेकी लोग हों, उन लोगों के साथ बैठे, उनके विचार समझे। स्वार्थ को त्याग दें, स्वार्थ का त्याग देना चाहिए और परमार्थ को अपनाना चाहिए। दूसरों की सेवा से अपने अंदर नम्रता आती है। फिर देखो कैसे प्रेम की लहर आती है। प्रेम करके देखो, जब आप आत्मा से आत्मिक प्रेम करेंगे तो प्रेम की लहरें आपके अंदर उठने लगेंगी। फिर कहते हैं ना, भगवान दौड़े आते हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं। वो प्रेम कहाँ है? एक बार प्रेम करके देखें, भगवान की आवाज आएगी, दौड़े दौड़े आएंगे। जीवन जीने की कला यही है कि जो तुम्हारे पास है उसमें संतोष रखें, उसमें जिए। जो तुम्हारे पड़ोसी के पास है उस पर नजर मत रखें। ये सुखी रहने का राज। क्योंकि पूज्य प्रेमियों, जो बीजे सो काटना एक निश्चय कर मीत, बिख बीजे बिख पाइए एक साहब। ऐसा बीज न बोइए जो काटन में दुख दे, करम रेख अटल है सुन सच्चा विवेक। सारे
सत्पुरुषों ने एक ही वाणी कहा है, जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारे पास आएगा। इसलिए हर समय अपनी बुद्धि को अपने विवेक से, दुष्कर्मों से दूर रहकर सत्कर्मों की तरफ धीरे धीरे लगाना चाहिए। आइए थोड़ा सा अपने आचरण के बारे में भी प्रेमी विचार करें। दास की कोई सामर्थ्य नहीं है, पता नहीं गुरु महाराज क्या बुलवाना चाहते हैं। सत्संग में हम जाते हैं, हम बार बार पढ़ते हैं, सुनते हैं, क्या होता है ये पाठ पढ़ने से या सुनने से? हम सत्संगों में जाते हैं, कब से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इससे होता क्या है? पूज्य प्रेमी सुनिए, जरा विचार करिए। सत्संग में जाने और सुनने से जो हमारी विकार की मीठी नींद है, उसमें सोया हुए मन है वो जाग जाए, इसलिए प्रयास होता है। सत्संग सुनने में, सत्संग पढ़ने में जो विकारों की मीठी नींद में जो हमारा मन सोया हुआ है उसको जगाया जाता है। हम विकारों पर विकार बढ़ाए जा रहे हैं, मगर इसको निकालेगा कौन? बचपन से विकार ही विकार हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, इसको निकाले कौन? अपने अंदर सारे विकार भरते जा रहे हैं, इसका जिम्मेदार प्रेमी स्वयं हम ही हैं। अपने अंदर जो कुछ भी सब कुछ जा रहा है उसके जिम्मेदार हम खुद ही हैं। हम सोचते हैं कोई गुरु कृपा कर देगा, कोई ईश्वर कृपा कर देगा, कोई देवी देवता हमारा हमें तार देगा और हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है। कोई वीर नबी अवतार कोई भी किसी के विकारों को दूर नहीं कर सकता। ये जीव का खुद अपना प्रयास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होने वाला है मन को मैंने बिगाड़ा है, मन को मैंने बिगाड़ा है और बिगाड़ता जा रहा हूं। इसलिए इस स्वभाव को मुझे ही पलटना है, खुद प्रयास करना है। हमारे मन को, जीव को किसने बिगाड़ा? मन ने बिगाड़ा, बिगाड़ता चला जा रहा है, तो उसको सुधारना भी हमारी काम है ना। यही यत्न यानी उल्टा चलना, यही यत्न सिखाता है सदाचार का पाठ कि विपरीत दिशा में चलो। मन जिधर चल रहा है उसके विपरीत दिशा में चलो। पूज्य प्रेमी जिंदल जी से बात होती थी तो बेचारे प्रभुपरायण थे, रोते थे, कहते थे मैंने प्रेमी जी मन नहीं मान रहा है, तो कहते थे मन मांगता है लड्डू तो तुम उसे समोसे खिलाओ, उल्टी चाल चलो तब वो रास्ते में आए। यही बात यहाँ कही है, मन को हमने बिगाड़ा है और बिगाड़े जा रहे हैं। इस स्वभाव को हमें ही पलटना है। ये यत्न सीखना है सदाचार का पाठ। ये यत्न, ये कोशिश सिखाती है सदाचार का पाठ। सदाचार ही धर्म है, इसलिए धर्म के अनुयायी बनो, सदाचारी बनो। महाराज जी ने भी हमें आध्यात्मिक उन्नति के 5 साधन बताए थे। सादगी, सत सेवा, सत्संग और सत्सिमरण। इनको जीवन में धारण करो, जीवन सदाचारी बन जाएगा। पूज्य प्रेमियों, मेरा तो अनुभव थोड़ा सा व्यक्तिगत है। ये 5 स्तंभ महाराज जी ने बताए, इसमें एक स्तंभ भी आपने पकड़ लिया तो सारे इंटरलिंक हैं कंप्यूटर की तरह, सारे धीरे 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 आप सब तक पहुंच जाएंगे। लेकिन एक स्तंभ को पकड़ने पर बहुत प्रयास करना पड़ता है। इससे क्या होगा? आपके अंदर सहनशीलता का गुण उत्पन्न हो जाएगा, सब विकार समाप्त हो जाएंगे, फिर तुम शांत स्वभाव के हो जाओगे। फिर अगर कोई आपका अपमान करेगा तो आपके मन में उसके प्रति करुणा आएगी, क्रोध नहीं आएगा। तुम्हारा मन कहेगा बड़ा दुखियारा है। अपमान करने वाला क्रोध से जल रहा है, ऐसा भाव तुम्हारे मन में पैदा होगा। याद सोचिए प्रेमी, अगर हमें क्रोध आता है तो क्या हालत होती?
हमारा शरीर हिलने लगता है, जवान लड़खड़ा जाती है, कितना शरीर से आदमी जलने लगता है। ये जब अनुभव दूसरे के क्रोध को करेंगे, सदाचारी गुण अपनाएंगे, तो मन में शीतलता आएगी। जिसको क्रोध आ रहा है, इस क्रोध को शांत करो। इसको क्रोध की जवाब क्रोध से मत दो, आप उसको प्यार से, शांति से। अगर ऐसे विचार हमारे अंदर जागेंगे तो हम संत प्रभुमय हो जाएंगे। बस यही सदाचार है, यानी गुण यह है, वही सदाचार हैं। सदाचार सिखाता है कि दूसरों को सुख दो, शांति दो और ऐसे कर्म करो जिससे शांति मिले। अगर ऐसा हमारा स्वभाव बन गया तो हम इसी युग में एक संत वाले गुण अपने अंदर धारण कर ले। पूज्य प्रेमियों, इसका एक उदाहरण मेरे साथ घटित हुआ था 2007 में। सदाचारी का जो गुण था, मैं ऑफिस में 1:30 बजे खाना खा रहा था। मैं मकान का अलॉटमेंट करता था, किसी कारणवश उसको मकान का अलॉटमेंट नहीं हुआ। वो 1:30 बजे, कम से कम छोटी तलवार होती है, खुखरी टाइप की थी वो अंदर लगाता हुआ, भागता हुआ, बहुत जोर से क्रोध से था, बहुत ज्यादा अत्यंत क्रोध से था, और शायद वो कुछ शराब वराब भी किया था, और उसका इरादा मुझे ऑफिस में जान से मारने का था। वो आके मेरी टेबल पर खड़ा हुआ, उसने हाथ उठाया मेरे को मारने के लिए। पता नहीं गुरु क्या कृपा थी। मैंने, गोकुल, मैं जरा खाना खा लूं, जरा आत्मा तृप्त हो जाए मेरी, उसके बाद तू मुझे मार लेना। सिर्फ ये 2 शब्द मैंने बोले थे उसके लिए। अचानक क्या हुआ, उसकी खोखरी यहां चली गई और देखता देखता वापस। ये है सत्य आचरण का कमाल। पूज्य प्रेमियों, जैसे जैसे हमारे सत्य आचरण होंगे, हमारे घर में, हमारे समाज में, परिवार में, जहां जहां विसंगतियां हैं, सब धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। आप छोड़िए, प्यार अपनाइए, त्याग अपनाइए, लोगों से प्रेम करिए। धीरे 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 जो विसंगतियां हैं, जो दुराचारी गुण हैं, वो धीरे धीरे सदाचारी में बदलते चले जाएंगे और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।